सुंदरवन का घना जंगल। सुबह सुबह टुक-टुक अचानक हड़बड़ाकर नींद से जागती है और हवा में पंख चलाती है। रुक जा, अभी तू कौन है? अपना चेहरा दिखा। आज तूने मेरा 5 मंजिला घर तोड़ा तो मैं तेरी चटनी बना दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अरे अब उठ भी जाओ नींद से झांसी की रानी, अब क्या सपने में ही मार डालोगी? जल्दी से उठ जाओ और सपने में से बाहर आओ। अरे क्या आज मैं फिर से सपना देख रही थी? पर आपने मुझे उठा क्यों दिया? आज तो मैं उसका चेहरा बस देखने ही वाली थी। तुम तो रोज ही एक सपना देखती हो कि तुमने 5 मंजिला घर बनाया है और कोई शैतान उसे तोड़ रहा है, फिर तुम उसे सपने में मारने भागती हो और फिर तुम्हारी नींद खुल जाती है। अरे टुन्नू जी, आपको तो पता ही है मेरा तो यही एक सपना है कि इस जंगल में मेरा सबसे सुंदर 5 मंजिला घर हो, जैसा किसी के पास भी ना हो। चलो चलो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ, सूरज निकल आया है, सुबह हो गई है, मैं दाना लेने जा रहा हूँ और तुम इतने खाना बना लेना और घर का ध्यान रखना। टन्नू चला जाता है। टुक-टुक अपनी पड़ोसिन मीठी मौसी के घर पहुंचती है। रास्ते में बबली चिड़िया मिलती है। अरे टुक-टुक, मीठी मौसी, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, हम दोनों तो बस थोड़ा काम से जा रहे थे। सुनो मेरी एक बात ध्यान से, इस बार मानसून जल्दी आने वाला है और बहुत भयंकर, तो अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर लो। खासकर टुक-टुक तुम, पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? सभी हंसने लगते हैं। टुक-टुक को याद आता है कि पिछली बार उसका घर हवा में उड़कर कीचड़ में गिर गया था और 6 पक्षी मिलकर उसे उठाकर लाए थे। टुक-टुक मन ही मन शर्मिंदा होती है। शाम को टुक-टुक और टन्नू अपने घोंसले में बैठे हैं। टुन्नू जी, आज मैं सामान लेने जा रही थी तो बबली और मीठी मौसी ने मेरा मजाक बनाया। मैंने फैसला कर लिया है, इस बार हम घर की मरम्मत नहीं करेंगे। क्या टुक-टुक, क्या तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? क्या पिछली बार वाली तबाही की बात भूल गई हो? टुन्नू जी, मुझे सब याद है, इसलिए मैंने फैसला किया है, इस बार कमजोर घर नहीं, मैं अपने सपनों का 5 मंजिला घर बनाऊंगी। जो मैं सपने में रोज देखती हूँ उसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है। टुक-टुक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम अभी भी सपनों की दुनिया में ही हो। थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ तुम। टुन्नू जी, मुझे नहीं सोना, आपको सोना है तो सो जाइए। अब मैं अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे अपनी नींद ही क्यों ना गंवानी पड़े। दुष्ट कौआ रोमियो दूर से टुक-टुक को मेहनत करते देखता है। टुक-टुक का 4 मंजिला घर बनकर तैयार हो चुका है। अरे टुक-टुक ने इतना शानदार घर बना दिया, यह तो जंगल में हीरो बन जाएगी। लेकिन इस बार इसकी दाल नहीं गलने दूंगा मैं इसका 5 मंजिला घर बनने से पहले ही जला दूंगा। आधी रात को जब टुक-टुक और टन्नू पास के पेड़ की डाल पर सो रहे होते हैं, रोमियो चुपके से घर में आग लगा देता है। धू धू कर जलती आग देखकर सब इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, यह किसने किया? मेरे महीनों की मेहनत जलकर राख हो गई। ऐसा नीच काम कौन कर सकता है? कोई मुझसे दुश्मनी क्यों निकाल रहा है? ओह टुक-टुक, मत रो, इस बेचारी की मेहनत पर तो किसी ने पानी फेर दिया। पानी नहीं, किसी ने आग लगा दी इसकी मेहनत पर, इसके सपनों का 5 मंजिला घर जलाकर राख कर दिया। अरे टुक-टुक, हमने तो पहले ही कहा था कि छोटा घर बनाओ, बना लिया ना 5 मंजिला घर, लग गई ना किसी की नजर। जिस किसी ने भी यह नीच काम किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और ना ही मैं हार मानूंगी। मैं अपना 5 मंजिला घर दोबारा बनाऊंगी और सबको दिखा दूंगी। हाँ टुक-टुक, तुम परेशान मत हो, इस बार मैं भी तुम्हारा घर बनाने में मदद करूंगा। टुक-टुक दिन रात मेहनत करके फिर से 4 मंजिलें खड़ी कर देती है। उसी रात जंगल में भयानक आंधी, तूफान और बाढ़ आ जाती है।
बाकी सभी पक्षियों के छोटे घोंसले पानी में बह जाते हैं। टुक टुक, दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। बाहर तेज आंधी तूफान आया है, वरना हम इस आंधी तूफान में उड़ जाएंगे। अंदर आ जाइए आप सब, यहाँ आप सब सुरक्षित हैं। टुकटुक सभी बेघर पक्षियों को अपने मजबूत 5 मंजिले घर में आश्रय देती है। यहाँ तक कि रोमियो कौआ भी जान बचाने टुकटुक के घर आता है। टुकटुक उसे भी अंदर बुला लेती है। टुक टुक बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारा 5 मंजिला घर जलाकर राख किया था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत चिढ़ता था। मुझे ऐसा लगा कि तुम 5 मंजिला घर बना लोगी तो सारे जंगल में तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा नीच काम किया। क्या कालू भाई, तुमने ही मेरा 5 मंजिला घर जलाकर राख कर दिया था? पर तुमने यह बहुत गलत काम किया कालू भाई। पर तुमने गलती की माफी मांग ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ टुक टुक। तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने इतना नीच काम किया। बताओ क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि अब मेरा 5 मंजिला घर बनवाने में तुम मेरी सहायता करोगे। टुक टुक बहन, हमें भी माफ कर दो। हमने तुम्हारे 5 मंजिले घर का मजाक बनाया और आज तुम्हारे घर की वजह से ही हमारी जान बच पाई है। सब हंस पड़ते हैं। बारिश थमते ही पूरा जंगल मिलकर टुकटुक का 5 मंजिला घर पूरा करवाता है। जंगल में आज बेहद खुशी का माहौल था। टुकटुक माँ बनी थी और उसका नन्हा बेटा हुआ था। उसका पति टुन्नू मारे जुशी के पूरे जंगल में लड्डू बांट रहा था। टुन्नू ने चहकते हुए कहा, लो मीनू मौसी, लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो, मैं पापा बन गया। अरे वाह, बस 2 ही लड्डू? मुझे तो पूरा का पूरा डब्बा चाहिए। इतनी बड़ी खुशी की बात है, तुम पापा बन गए। पास खड़े टिंकू ने कहा, अरे वाह मौसी, तुम्हें ही खुशी है क्या टुन्नू के पापा बनने की? हमें नहीं है क्या? तुम सारा डब्बा ले लोगी तो हम क्या खाएंगे? हमें भी तो अपना मुंह मीठा करना है। 2 दिन बाद टुन्नू ने एक बड़ी पार्टी दी, जिसमें पूरा जंगल शामिल हुआ। पुराने लाला चाचा भी आशीर्वाद देने आए, जो अब जंगल से दूर सुनसान इलाके में रहते हैं। पूरी रात जश्न चला। अगली सुबह मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़की से बाहर देखा, अरे टुन्नू जी, आज हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। लगता है कोई भयानक तूफान आने वाला है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे टुक टुक, मौसम तो रोज खराब होते हैं। तुम इतनी चिंता मत करो, कोई तूफान नहीं आएगा। चिंता नहीं करूँ तो क्या करूँ? मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वह डर जाएंगे। अरे टुक टुक, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, वह डरेंगे नहीं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। टुन्नू ये कहकर चला गया। टुन्नू के जाते ही मीनू मौसी और लाडो टुकटुक से मिलने आ पहुँचे। टुकटुक ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आज टुन्नू भी घर पर नहीं है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, लगता है तूफान आने वाला है। मीनू मौसी बोली, अरे टुक टुक, देखो ना मौसम कितना सुहाना हो रहा है। तुम्हारे बच्चे भी सो रहे हैं और अब तुम भी स्वस्थ हो गई हो। बिस्तर में पड़े पड़े बोर हो रही होगी। चलो घूमकर आते हैं, तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। टुकटुक ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे नहीं मौसी, घूमने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इन्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग चले जाइए। मौसम सुहाना हो रहा था। हल्की बूंदें गिर रही थीं। टुकटुक खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रहे एक खूंखार शिकारी पक्षी सफेदू बाज पर पड़ी। टुकटुक डर गई। ए भगवान, बाजू बाज, आज तो टुन्नू जी भी घर पर नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? रोज रोज बासी मांस खाकर मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है।
दिल चाह रहा है आज कोई ताजा ताजा मांस मिल जाए। सफेदू ने अपने पंखों से टुकटुक पर जोर का हमला किया, जिससे टुकटुक दूर जा गिरी। सफेदू ने तुरंत चूजे को अपने पंजों में दबाया और आसमान में ऊं गया। तभी आसमान में उड़ रहे सफेदू बाज की नजर टुकटुक के तिनकों से बने कमजोर घर और खिड़की में बैठे बच्चे। सफेदू की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, आज तो किस्मत बहुत मेहरबान है। इन चूजों को खाकर ही आज अपनी भूख मिटाऊंगा। मुंह में पानी आ गया। सफेदू को आते देख टुकटुक ने दरवाजे बंद कर लिए। सफेदू छत पर उतरा और अपनी नुकीली चोंच मारी। एक ही वार में छत उखड़ गई। टुकटुक चीखी, खबरदार, अगर मेरे बच्चों को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूर हटो मेरे बच्चों से। सफेदू हंसते हुए बोला, अरे नन्ही चिड़िया, हट जा मेरे रास्ते से। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आज तेरे बच्चों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। टुकटुक ने गिड़ गिरते हुए कहा, नहीं, मुझे खा ले, पर मेरे बच्चों को छोड़ दे। अभी तो ये इस दुनिया में आए हैं। सफेदू ने अपने पंखों से टुकटुक पर जोर का हमला किया, जिससे टुकटुक दूर जा गिरी। सफेदू ने तुरंत चूजे को अपने पंजों में दबाया और आसमान में ऊं गया। नहीं, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। वह बाज मेरे बच्चों को ले जा रहा है, बचाओ। आवाज सुनकर मीनू मौसी, कालू और बाकी पक्षी आए। तभी टुन्नू भी लौट आया। जब उसने ये सुना तो वह चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टुक टुक मेरे बच्चे को क्या हुआ? कहाँ गए? मीनू मौसी ने घबराकर पूछा, ये क्या हुआ टुक टुक? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? घर कैसे टूटा हुआ है? और बच्चे वो कहाँ गए? मौसी, वो शिकारी बाज मेरे बच्चों को ले गया। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, पर मैं हार गई। कोई मेरे बच्चों को वापस ले आओ। सबने पूरे जंगल में बच्चों को ढूंढा, लेकिन रात तक वे नहीं मिले। अगली सुबह टुकटुक ने रोते हुए कहा, यह इस कमजोर घर की गलती है टुन्नू जी। बाज ने एक चोंच मारी और छत उड़ गई। अब मैं नया घर बनाऊंगी और पहले से बहुत मजबूत, ताकि कोई उसे तोड़ ना सके। टुक टुक, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। टुकटुक सीधे लाला चाचा के पास पहुंची। चाचा, मुझे ऐसा घर बनाना है जो सबसे मजबूत हो, ना उसे आंधी तूफान तोड़ सके, ना कोई परिंदा तोड़ सके। लाला चाचा बोले, ऐसा है तो बेटा, तुम मिट्टी का घर बनाओ। उसमें भूसा, नीम की पत्तियां, गोबर और चूना मिलाना। अगर इस तरह से घर बनाओगी तो घर बहुत मजबूत बनेगा और इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा, और आंधी तूफान में भी ये टिका रहेगा। धन्यवाद चाचा, मैं जरूर मिट्टी का घर बनाऊंगी, ताकि आंधी तूफान और कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। टुकटुक तुरंत सामान जुटाने में लग गई। बारिश शुरू हो चुकी थी, फिर भी वह गारा बनाने लगी। कालू को हंसकर बोला, हा हा हा, मिट्टी का घर? पर रानो, मिट्टी का घर तो आंधी तूफान और बारिश में ढह जाएगा। लगता है टुक टुक, बच्चे खोने के सदमे में तुम्हारा दिमाग चल गया है। टुन्नू ने भी परेशान होकर कहा, टुक टुक, यह तुम क्या कर रही हो? सचमुच मिट्टी का घर तो तेज बारिश में ढह जाएगा। सब हम पे हंस रहे हैं, बंद करो यह सब। टुन्नू जी, आपको भी हंसना है तो हंस लीजिए, पर मैं मिट्टी का मजबूत घर बनाकर रहूंगी, ताकि जब हमारे बच्चे दोबारा पैदा हो उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। टुकटुक ने रात भर मेहनत की और सुबह तक एक बेहद सुंदर मिट्टी का घर बना लिया। आधी रात को आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। पक्षियों के तिनकों और लकड़ियों के घर एक एक करके टूटने लगे। बचाओ बचाओ! टुन्नू ने खिड़की खोली तो देखा कि सबके घर तबाह हो चुके थे, लेकिन उनके मिट्टी के घर पर एक खरोंच भी नहीं आई थी। टुन्नू हैरानी से बोला, टुक टुक, इस तेज तूफान में सबके घर टूट गए हैं, पर हमारा घर अभी भी सही सलामत है। चुकाचुक ने कहा, देखा, अब आपको यकीन हुआ ना? ठीक है, अब हम सबको अंदर बुला लेते हैं। टुकटुक तूफान में बाहर निकली। मीनू मौसी, कालू भैया, अंदर आ जाओ। सब हैरान रह गए कि मिट्टी का घर आंधी
ओलों में भी सुरक्षित था। सब टुक टुक के घर में आ गए। मीनू मौसी की आंखों में आंसू थे। टुक टुक, हमने तुम्हारा कितना मजाक बनाया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दो। तूफान थमने के बाद सभी पक्षियों ने लाला चाचा के बताए नुस्खे से अपने अपने मिट्टी के घर बना लिए।